हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनका तैयारी बिल्कुल ही जीरो है और उनको डर लग रहा है कि हम 2025 के एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस 50% कंप्लीट है, मतलब जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस जो है कि आधा मेरा तैयारी हो चुका है और आधा तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, तो हमें क्या एक बेहतर अंक आ सकता है या एक बेहतर अंक लाने के लिए हमें अभी से किस तरह से अपना तैयारी को करना चाहिए। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट के बारे में जो डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त थे, जो मेरे भाई थे, अक्सर उनका कमेंट आ रहा था कि भैया आप ये बताइए कि 2025 एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक होता है कौन सा होता है, हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें कौन सा मॉडल पेपर लेना चाहिए। क्या हमें कौन सा मॉडल पेपर लेना चाहिए कि 2025 के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे लड़ जाए। इस टॉपिक पे हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चौथा यहाँ पे पॉइंट जो आता है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। क्या ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। कि अभी से हमें किस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में हमें पूरा में से पूरा अंक आए। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको बेहतर अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव जितना अंक का पूछा जाता है उतना में से उतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। और उतना स्कोर करना बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। बस आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बात कीजिएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, समस्या है और बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ईजी है और हर एक स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं। हमेशा कमेंट आ रहा था कि भैया को हम आद करते हैं तो आधे नहीं होता है। क्या कोई भी चीज़ को हम आद करते हैं तो आधे नहीं होता है, या आद करते हैं क्या होता है 1 से 2 दिन में भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस टेक्निक को अपनाना चाहिए कि एक बार आद करें तो क्या परमानेंट फिक्स हो जाए। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट होता है, छठा पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि क्या है बिहार बोर्ड एग्जाम में 95% 450 अंक या 400 अंक लाना चाहते हैं। तो उनको अभी से किस चीज़ पर विशेष फोकस करना चाहिए। क्या एक टॉपर बनने के लिए आपको अभी से किस चीज़ पे विशेष फोकस करना चाहिए, इन तमाम पॉइंट्स का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इन तमाम समस्या का समाधान जो होता है क्या होता है और आपको किस टेक्निक के साथ अभी से पढ़ाई करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, जो कि नोट डाउन किए हैं, तो पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम में पास होने का जो बेस्ट तरीका होता है स्टडी का, हमें किस तरीका को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए अरे मेरे दोस्त, यदि आपका तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, आप पूरा साल कुछ भी मेहनत नहीं किए हैं और लास्ट के आपके पास जो 3 महीना समय बचा हुआ है, तो 3 महीना में आप चाह रहे हैं कि हम किस टेक्निक को अपनाएं कि एग्जाम में कम से कम तो पास हो जाएं। तो देखिए, या तो आप जितना बड़ा मिस्टेक किए हैं तो मिस्टेक तो हो गया है, लेकिन अच्छा बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है। क्या अभी भी आपके पास समय है, आप केवल 3 महीना पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिएगा ना, आप आराम से इजीली पास कर सकते हैं एग्जाम में और ये अच्छा अंक के साथ आप पास कीजिएगा। तो आप बात यहाँ पे आता है कि आप तो पास करिए जाइएगा, लेकिन ऐसी पास कीजिएगा, सिर्फ मतलब बोल दिए तो पास कर दे जाइएगा, ऐसे पास नहीं कीजिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट स्टडीज टेक्निक को अपनाना चाहिए और इसके लिए हम आपको क्या कहेंगे, आप 2 बुक को कम से कम जरूर पढ़िए। क्या आप दो बुक को जरूर पढ़िए। हम ये नहीं कहेंगे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस यदि कंप्लीट करने के लिए आपको बोलेंगे भी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये स्वाभाविक है। क्योंकि इतना कम समय में आप पूरा साल मेहनत नहीं किए हैं, तभी से सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है, इस समस्या से हम लोग कैसे आगे निकल सकते हैं। तो देखिए, यदि आप अभी से पढ़ करके एक अच्छा अंक लाना चाहते हैं, ठीक ठाक अंक लाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, 2 बुक परचेज कीजिए। पहला बुक है क्वेश्चन बैंक। क्या आपकी पहला बुक है क्वेश्चन बैंक और दूसरा बुक क्या है, मॉडल पेपर। आप 2 बुक को पढ़िए बढ़िया से। 2 बुक यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं अच्छा तरीका से, तो आप एक बेहतर अंक से पास कीजिएगा। तो चलिए, इसका समाधान पूरा मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। उसका दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस, वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस अभी आधा खत्म हुआ है और आधा बचा हुआ है,
हम एक बेहतर अंक ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके लिए क्या सुझाव होगा मेरे तरफ से, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, या साइंस के हों या आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों, मान लिया जाए कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा। 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट होगा। तो 5 सब्जेक्ट में देखिए कि आपका की कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, या आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उसका लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप एक एक सब्जेक्ट करके देखिए कि आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, मतलब आप कंप्लीट है, आप किस चैप्टर को पढ़े हैं। जैसे कि हमारा जो बुक होता है फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें, तो फिजिक्स में आप देखिए कि आप कितना चैप्टर पढ़े हैं, कितना चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह से कीजिए, और जो अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। आप जहाँ से भी कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, किसी भी तरह से हर हाल में आपको क्या करना होगा, इस नवंबर का जो महीना आएगा, नवंबर तक हर हाल में अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ आपको हम ये भी सजेशन देंगे कि आप क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जरूर इसका सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिए। और मेरा ऐसा कहना है कि आप सिर्फ 2 काम कीजिए ना, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में एकदम 100% कि आप 400 अंक जरूर ले आइएगा। क्या 400 अंक जरूर ले आइएगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होता है, आप लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को निकाल करके नहीं देते हैं। कभी आप लोग क्वेश्चन पेपर को निकालिए, 2020 के बाद जो भी एग्जाम हुआ ना, उस पेपर को आप निकालिए, उसका एनालिसिस कीजिए और अपना मिलाइए, क्वेश्चन बैंक से मिलाइए या मॉडल पेपर से मिलाइए। आप लोग क्वेश्चन बैंक, आप क्या एक काम क्या कीजिए, एक कोई ईयर का पेपर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसके बाद मिलाइए कि क्वेश्चन बैंक से कौन कौन क्वेश्चन आया। तो उसमें से जानते हैं 60% क्वेश्चन जो रहेगा ना, आपका क्वेश्चन बैंक से रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन बैंक से रहेगा, क्योंकि जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही हमेशा रिपीट होते रहता है। और इसीलिए हम आपको सजेशन देते हैं एक भाई होने के नाते कि आप लोग क्या कीजिए, कम से कम आप लोग क्वेश्चन बैंक को पूरा कंप्लीट कीजिए और मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट कीजिए। और एक गलती को हम लोग यहाँ पे हम इंडिकेट करना चाहते हैं। हम देखिए, डिमोटिवेट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उससे आपको अवगत होना चाहिए। उसको आप लोग थोड़ा सा पीछे अथी कीजिएगा तो उससे छिपिएगा, तो उसको छिपने से कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में आप जानिए कि देखिए क्या गलती करते हैं। जैसे मेरे साथ गलती क्या हुआ था कि हम क्या किए थे, केमिस्ट्री जो हमारा है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर 6 चैप्टर मेरा एकदम पूरी तरह से कंप्लीट था और पूरा मोटिवेट हो गए थे कि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग है। और एग्जाम में गए तो क्या हुआ कि आपका 5 से 6वें चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपका पूरा जो केमिस्ट्री है, पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसा गलती नहीं कीजिए। पूरा आप लोग क्या कीजिए, जितना भी चैप्टर है पूरा चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। आप बात आएगा यहाँ पे कि भैया इतना कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ सकते हैं अभी से, तो आपको कौन बोल रहा है कि पूरा चैप्टर आप लोग पढ़िए। आप इस सिर्फ ये काम क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को उठाइए और क्वेश्चन बैंक में क्या कीजिए, सबसे पहले एक चैप्टर आप निकालिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं या सभी सब्जेक्ट का आप क्या कीजिए, एक चैप्टर पहले निकालिए। मान लीजिए फिजिक्स का पहला चैप्टर निकाल लिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहले जितना ऑब्जेक्टिव पिछला साल पूछा गया उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसका दूसरा स्टेप में आप क्या कीजिए कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको कंप्लीट कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग क्या देखिए, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वैसे प्रश्न को आप तैयार कीजिए, मतलब जो कि मैक्सिमम बार क्वेश्चन में पूछा गया। और 2025 में आप एग्जाम दीजिएगा तो 2024 का पेपर आपके पास होना चाहिए। क्या 2024 का पेपर आपके पास होना चाहिए, या क्वेश्चन बैंक आप नया वाला लीजिएगा तो उसमें 2024 के तो रहबे करेगा क्वेश्चन बैंक। तो जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको हम तैयार नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 2024 में पूछेगा वो तुरंत 25 में नहीं पूछेगा। इसलिए आपको क्या करना है, 2024 वाला क्वेश्चन को इग्नोर कर देना है। और इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। और हर हाल में आप दिसंबर तक क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए। और मेरा ऐसा 100% मानना है कि आप यदि इतना काम कर लेते हैं, पूरा सब चीज़ छोड़ करके क्वेश्चन बैंक और प्लस में मॉडल पेपर, तो आपको एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए या हमें कौन सा मॉडल पेपर खरीदना चाहिए। क्योंकि आप में से कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं जो कमेंट कर सकते हैं कि भैया आप तो ये बता दिए कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए और मॉडल पेपर को तैयार कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, कौन सा मॉडल पेपर बेस्ट है। तो देखिए इसका एक मात्र ही सोल्यूशन है कि आप लोग मार्केट में जाइए और बोलिएगा कि हमें क्वेश्चन बैंक दीजिए ब्रिलियंट का, क्या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक दीजिए। और यहाँ पे ब्रिलियंट का पर्सनली नाम लेने का मतलब ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन करने का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस यही है कि जो प्रोडक्ट अच्छा है, जो चीज़ें अच्छा है, हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। तो इसलिए इसमें क्या विशेषता है इसका, तो इसका विशेषता जो क्या होता है कि सभी क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा ईयर वाइज दिया हुआ रहेगा कि 2021 में कौन पूछा गया है, 2022 में कौन पूछा गया है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें क्या रहेगा, ये तो देने रहेगा कि 2021 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। उसके साथ ही साथ ये एक चैप्टर का आपको एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे पहला चैप्टर आपका फिजिक्स क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितना क्वेश्चन पूछा गया ना सभी एक ही जगह रहेगा। और इसका यहाँ पे देखिए मेरे पास भी है ब्रिलियंट, यहाँ पे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। तो यही है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, क्या यही है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, यही थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा। और इसका हम क्या करेंगे, पोस्ट में थोड़ा सा कम्युनिटी जो पोस्ट होता है उसमें इसका फोटो अपलोड कर देंगे, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। या आप ऐसे भी जनरली दुकान में जाइएगा तो वहाँ बोलिएगा कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको 100% मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा बात आता है कि यहाँ पे मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर आता है कि हमें कौन सा मॉडल पेपर लेना चाहिए। तो मॉडल पेपर के लिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं, बार बार एक ही चीज़ बताते हैं कि आप क्या कीजिए, आंख मूंद करके टारगेट का जो मॉडल पेपर आता है वो ले लीजिए। और इसमें से कई ऐसे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, और हम भी यह गलती पर्सनली किए थे 2023 में कि जब एग्ज़ाम आने वाला था तो मॉडल पेपर में कन्फ्यूजन जानते हैं क्या रहता होगा आपके मन में कि इंटरनेट वाला जो जारी किया जाएगा ना वही मॉडल पेपर बेस्ट रहता है, ये सब मॉडल पेपर बेस्ट नहीं रहता है। और उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इंटरनेट वाला मॉडल पेपर कब जारी होगा, या तो दिसंबर में जारी होगा नहीं तो जनवरी में जारी होगा। तो बताइए आप, दिसंबर में जारी होगा या जनवरी में जारी होगा, तो आप तैयारी कब कीजिएगा, तैयारी कब कीजिएगा, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट आपको हम सजेशन यही देते हैं कि अभी जाइए मार्केट में, टारगेट का मॉडल पेपर आ गया होगा, टारगेट का मॉडल परचेज कीजिए। और बेस्ट मॉडल पेपर है, इसमें क्या रहता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट्स हो अपना सब्जेक्ट के अनुसार लीजिएगा मॉडल पेपर। तो आपका मान लीजिए साइंस स्ट्रीम का आपका स्टूडेंट है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या है कि सभी सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से 5 सेट में क्या रहेगा, पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और 5 सेट सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए ना सभी सब्जेक्ट का, और 110% एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। और इससे बेस्ट मॉडल पेपर मेरे दृष्टिकोण में अभी तक कोई नहीं, क्या अभी तक कोई मॉडल पेपर इससे बेस्ट नहीं है। और मेरा यहाँ तक यह भी कहना है कि इंटरनेट वाला से लड़े या ना लड़े, लेकिन टारगेट वाला से जरूर लड़ेगा एग्जाम में, इसलिए इसको आप थोड़ा सा हल्का में नहीं लीजिएगा। उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, 5वां पॉइंट जो आता है क्या होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद नहीं होता है। क्योंकि कई मेरे दोस्त, मेरे भाई ऐसे थे, अक्सर 3-4 दिन से कमेंट यही आ रहा था कि भैया जब हम लोग याद करते हैं ना तो आधे नहीं होता, या याद हो ही जाता है तो 1 से 2 दिन में भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करें, तो देखिए सबसे पहले यदि आप भूल जाते हैं तो भूलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि यदि आप नहीं भूलिएगा तो फिर नया नया चीज़ को कैसे याद कीजिएगा। अब उसके बाद बात आता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। तो उसका एक मात्र ही सोल्यूशन है कि उसका आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। क्या रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आपको लगे जैसे कि क्या है, कोई भी चीज़ आप याद किए और आपका दिमाग जानते हैं इतना खतरनाक है, इतना तेज है कि आपको संकेत करेगा, आपको इंडिकेट करेगा कि लगता है कि हम ये चैप्टर भूल रहे हैं, ये चैप्टर हमको याद नहीं है। तो जैसे ही दिमाग में ये सब ख्याल आवे कि हम भूल रहे हैं, उसी टाइम आप लोग रिवीजन कीजिए। क्या उसी टाइम आप लोग रिवीजन कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग क्या कीजिए, आपका 5 सब्जेक्ट है ना, तो पाँचों सब्जेक्ट में कम से कम आप लोग आधा घंटा का 30 मिनट का समय निकालिए, और 30 मिनट प्रत्येक दिन 5 सब्जेक्ट का आप रिवीजन कीजिए अलग सोने से पहले। तब 5 सब्जेक्ट है और 30 मिनट समय दीजिएगा तो कितना घंटा हो गया। इस तरह से आप लोग की क्या कीजिएगा, सोने से पहले इतना एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। और नहीं भूलने का एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा।
ठीक है। उसका सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई मतलब इस पॉइंट ने हमें काफ़ी परेशान भी किया, काफ़ी बार यहाँ से आ रहा था कमेंट कि हमें अभी से यदि टॉपर बनना है या एक बेहतर अंक लाना है, जैसे कि 450 अंक लाना है या 460 अंक लाना है या स्टेट टॉपर बनना है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, तो भैया अभी से हमें किस किस चीज़ पे विशेष फोकस देना चाहिए, हमें किस गलती को अभी से नहीं करना चाहिए, हमें किस चीज़ को अभी से सुधारना चाहिए। तो इसके लिए हम एक ही चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं या फिर बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड राइटिंग पे फोकस कीजिए। क्या कीजिए? आप अपना हैंड राइटिंग पे फोकस कीजिए। आप बोलिएगा हैंड राइटिंग पे फोकस क्या करना है, तो हैंड राइटिंग में आपको दो काम करना है। क्या करना है? आपको दो काम करना है। फर्स्ट क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग लिखावट जो होता है अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक लिखावट अच्छा नहीं होगा तो आपको क्या होगा, एक बेहतर अंक नहीं मिलेगा। टॉपर कौन बनता है? जिसका कॉपी सबसे अलग रहता है, और आपको यही काम करना है कि अपना कॉपी सबसे अलग वहाँ रिप्रेजेंट करना है, सबसे अलग दिखाना है। एग्जामिनर जैसे आपका कॉपी पकड़े इस तरह से और उनको फील होता है कि स्टूडेंट के अंदर तो कुछ तो दम है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या कीजिए, राइटिंग को अच्छा करना है। और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा गलती होता है, और यह गलती हम भी किए थे, कि स्पीड भी कीजिए। क्या? स्पीड भी होना चाहिए। राइटिंग होना ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्पीड को अभी मेंटेनेंस करते रहिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगा तब तक आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, मेरा सुझाव यही है कि आप राइटिंग के साथ साथ मतलब बेहतर करने के साथ साथ उसके साथ साथ स्पीड को भी डेवलप कीजिए। क्या? स्पीड को भी डेवलप कीजिए। तो हम लोग कैसे इसका डेवलप कर सकते हैं? तो आप क्या कीजिएगा, जो मॉडल पेपर लीजिए या जो क्वेश्चन बैंक आप लोग तैयार कीजिएगा, तो एक सेट जैसे मॉडल पेपर का कंप्लीट हो गए ना, तो 3 घंटा का टाइम सेट कीजिए। क्या? 3 घंटा का टाइम सेट कीजिए। आप पूरा इसी तरह से बढ़िया से लिख के एकदम समझिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं। आप पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। और इसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 10-15 सेट का सोल्यूशन आप जब कीजिएगा ना, तो आपके अंदर पूरा मतलब आ जाएगा, पूरा समय के बारे में पता हो जाएगा कि हमें कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, हमें से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि नहीं पूरा होता थोड़ा सा और आप फास्ट में लिखना प्रयास कीजिए। आप जब तक इस काम को नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर नहीं कर पाइएगा, यह सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना चाहिए? क्या जब आप बेहतर बनना चाहते हैं, एक अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल्स टाइम क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना चाहिए। ऐसा कहा भी गया कि आप नया चीज़ थोड़ा सा कम पढ़िएगा, कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है कि आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन पे जितना ज़्यादा ध्यान हो सकता है उतना ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। आपका जो समय है रिवीजन का ही समय है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम जो भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं ना, नवंबर तक नया चीज़ पढ़िए। जैसे दिसंबर आए, दिसंबर से नया चीज़ पढ़ना सब बंद। बाकी बात दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी में तो आपका 1 और 2 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी और दिसंबर 2 महीना आपको फुल्ली रिवीजन करना है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो प्रैक्टिस में आप लोग क्या बोलिएगा, जैसे कि वही बोलेंगे कि आपका जो मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर का एक कोई भी सब्जेक्ट का एक सेट उठाइए, या आपका क्वेश्चन बैंक है, कोई साल जो पूछा गया एक सेट उठाइए, मॉडल पेपर एक उठाइए ना एक बार। और कम से कम आप क्या कीजिए, पूरा एग्जाम से लेकर के 40 से 50 बार 50 सेट का आप लोग सोल्यूशन जरूर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 40 से 50 सेट का सोल्यूशन जरूर कर लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आप 40 से 50 सेट का सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो आपके अंदर इतना क्षमता तो जरूर उत्पन्न हो जाएगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उससे डरिएगा नहीं, आप पूरा टाइम के साथ इसका सोल्यूशन कीजिएगा। और ये सबसे कम अंक लाने का यही कारण होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपके दिमाग में होना ये अच्छा बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप उसको अपने कॉपी पे उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में किसी को सुनाना नहीं है, बल्कि कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, दर्शाना है, लिखना है। तो इसी चीज़ को आप लोग, इसी प्रैक्टिस को आप लोग नहीं करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आपका स्पीड मेंटेनेंस नहीं होता है, या टाइमिंग जो होता है बढ़िया से आप सही टाइम में सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। और क्वेश्चन क्या होता है, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, जब आप पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो आपको पूरा में से पूरा अंक कैसे मिलेगा। तो इसी तमाम चीज़ पे आपको फोकस करना है। और यदि आप इतना करते हैं तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहता है। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपको भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।